शुरू करने से पहले सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। सीरीज स्टूडेंट लिन से शुरू होती है, जो अपनी दोस्त यूसेफ से बात कर रही थी। उसे बता रही थी कि उसे नॉवेल और कॉमिक बुक से नफरत है। यूसेफ ने जवाब दिया कि उसकी माँ ने ही ये नॉवेल लिखा है और मेन कैरेक्टर का नाम लिन के नाम पर रखा है, इसीलिए लिन को ये हमेशा से पसंद नहीं रहा है। स्कूल का दिन खत्म होने के बाद हम लिन को अपनी दोस्त के साथ चलते हुए देखते हैं और अचानक वो धीमी हो जाती है और एक खास जगह से बचने की कोशिश करती है। जब लिन घर पहुंचती है तो हमें पता चलता है कि आज उसका जन्मदिन है। वो अपने दोस्त वोसन को उसके साथ सेलिब्रेट करने के लिए बुलाती है, लेकिन वो माफी मांगता है और कहता है कि उसका एक कमर्शियल शूट है और वो नहीं आ पाएगा। फिर वो अपनी दोस्त यूसेफ को दोबारा फोन करती है, जो उसे बताता है कि वो बीमार है और सेलिब्रेशन में भी शामिल नहीं हो पाएगी। लिन आखिर में अकेले ही सेलिब्रेट करती है। दुखी और निराश महसूस करते हुए अचानक भूकंप के कारण उसका घर हिलने लगता है। कुछ पल बाद सब कुछ रुक जाता है। वो एक नॉवेल देखती है जो फर्श पर गिरा हुआ था। जब वो इसे उठाकर पढ़ना शुरू करती है तो किताब से अचानक एक हैंडसम लड़का निकलता है। लिन डर जाती है और उसे जाने के लिए कहती है। लड़का उससे पूछता है कि वो कहाँ है। उसे पता चलता है कि वो असल में कहानी के अंदर से आया है। वो उसे बताती है कि उसका नाम टॉम बाजार है और वह भी उसे जानता हुआ लगता है। वो पूछता है कि उसने उसे किताब से कैसे निकाला। लिन बताती है कि वो बस एक नॉर्मल लड़की है और उसकी माँ ने कहानी के मेन कैरेक्टर का नाम उसके नाम पर रखा था। अगले दिन लिन उठती है और सोचती है कि सब कुछ बस एक सपना था। वो घर के आसपास टॉम को ढूंढती है, लेकिन वो नहीं मिलता। पहले तो वो खुश लगती है कि ये सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन फिर टॉम फिर से दिखाई देता है और उसे एहसास होता है कि ये सब सच था। बाद में हम लिन को स्कूल में देखते हैं। उसके दोस्तों ने उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेशन प्लान किया था। लिन खुश है, लेकिन वो नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि उसके साथ घर पर एक लड़का रह रहा है। वो अपने दोस्तों से कहती है कि वो उन्हें घर पर नहीं बुला सकती। फिर उसके दोस्त उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं और उसे बर्थडे गिफ्ट देते हैं। लिन उनके साथ अपनी दोस्ती से बहुत खुश है। घर वापस आकर टॉम को पता चला कि आज उसका जन्मदिन है। वो उसे तोहफे में अपने हेडफोन देता है। वो उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि उसके पास पहले से ही अच्छे हेडफोन है, लेकिन वो उसे बताता है कि उसने गलती से उसका हेडफोन तोड़ दिया। उसे पता ही नहीं चला। जैसे जैसे समय बीतता है टॉम और लिन करीब आते हैं। वो इनविटेशन भेजने में मदद के लिए भी उसके फोन का इस्तेमाल करता है। फिर एक दिन लिन को पता चलता है कि टॉम ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी एक तस्वीर अपलोड की है और उसने लिखा है कि वह उससे प्यार करता है। इससे वो कंफ्यूज और इमोशन हो जाती है। अगले दिन हम लिन को स्कूल वापस जाते हुए देखते हैं। लिन अपनी दोस्त इसुक से बात कर रही है, जो उसे बताती है कि उसने लिन के अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट देखी है। लिन घबरा जाती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। उसी समय टॉम स्कूल आता है। फिर हम देखते हैं कि लिन उसे दूसरे स्टूडेंट से अलग ले जाती है और उससे कहती है कि वो चाहती है कि वो उसकी जिंदगी से गायब हो जाए। टॉम उससे कहता है कि वो नॉवेल पर वापस जाने का एक तरीका जानता है, लेकिन तभी जब वो ये मान ले कि वो उससे प्यार करती है। हम देखते हैं कि लिन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। उसके बाद टॉम अपनी दोस्त के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। बाद में इसुक को पता चलता है कि वो अपनी दोस्त लिन से प्यार करता है और उसके करीब आना चाहता है, इसलिए वो उसे समझाना शुरू करती है कि लिन से कैसे बात करनी है और उसे कैसे अपना दीवाना बनाना है। जैसे जैसे समय बीतता है टॉम लिन के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मारती रहती है और दूर धकेलती रहती है। फिर जैन नाम की एक लड़की आती है और टॉम को देकर मुस्कुराने लगती है। बाद में वो लिन के कपड़ों पर ड्रिंक गिरा देती है। लिन हैरान रह जाती है कि क्या हुआ और उससे बात करती है। जैन माफी मांगती है और हमें पता चलता है कि वो टॉम की सुंदरता पर फिदा हो गई थी और उसे लिन से जलन हो रही थी क्योंकि टॉम उसके करीब आ रहा था। फिर हम देखते हैं कि लिन घर लौटती है और टॉम से बहस करती है। पता चलता है कि टॉम लिन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। बाद में हम देखते हैं कि टॉम स्कूल ब्रॉडकास्ट में लोगों से लिन से दूर रहने और उसके करीब न आने के लिए कह रहा है, खासकर उसकी दोस्त वोसन के। लिन जो कुछ भी हो रहा है उससे बहुत परेशान है और क्लास में उससे बहस करने जाती है। वो उससे कहती है कि वो उसे पसंद करने का नाटक कर रही है ताकि वो किताब में वापस चला जाए। टॉम को एहसास होता है कि कुछ भी नहीं बदला है और वे अभी भी असली दुनिया में फंसे हुए हैं। वो उससे कहता है कि उसे सच में उससे प्यार करना होगा ताकि वह उसकी जिंदगी से जा सके। इस बीच इसुक जो क्लासरूम में था सब कुछ सुन लेता है। अब उसे पता है कि टॉम कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और वह एक नॉवेल से निकला है। जैसे जैसे समय बीतता है लिन टॉम से ज्यादा बचने लगती है और उससे बहस करती रहती है। बाद में टॉम इसुक के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। वो कहता है कि लिन नहीं चाहती कि वो उसके घर पर रहे। फिर हम देखते हैं कि लिन घर पर अकेले रहकर खुश महसूस कर रही है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि टॉम ने उसका पसंदीदा खाना बनाया था। उसे लगने लगता है कि वो अब अकेले नहीं रहना चाहती। रात में हम देखते हैं कि लिन चलते चलते टॉम से टकरा जाती है। वो उससे जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगती है और वे साथ में घर चले जाते हैं। उसी समय उसका दोस्त वान उसका पसंदीदा खाना लाने आ रहा था, लेकिन वो उसे
टॉम के साथ घूमते हुए देख लेता है और परेशान हो जाता है। अगले दिन हम लिन को टॉम के साथ घूमते हुए देखते हैं। टॉम जिस किताब से आया था उस पर पानी की अंगूठी है। वो देखती है कि जब पानी किताब को छूता है तो टॉम को दर्द होता है और उसे एहसास होता है कि नॉवेल उससे जुड़ा है। नॉवेल के साथ जो कुछ भी होता है उसका असर असल जिंदगी में उस पर पड़ेगा। एक दिन टॉम उसके साथ नहीं होता। वो अपना बैग चेक करता है और पाता है कि किताब गायब है। अगले दिन टॉम को पता चलता है कि जीवन नॉवेल ले गया है और वो सब कुछ जानती है। वो उससे कहती है कि अगर वो उसके साथ बाहर जाने के लिए राजी नहीं हुआ तो वो किताब फेंक देगी। टॉम मान जाता है और उसके साथ बाहर जाने लगता है। लिन जो पास में ही अपने दोस्तों के साथ थी उन्हें साथ देकर जलने लगती है। बाद में लिन घर लौटती है और टॉम से बात करती है। उसे पता चलता है कि जैन ने नॉवेल वापस देने से मना कर दिया है, इसलिए लिन जैन के पीछे जाकर नॉवेल लेने का फैसला करती है। अगले दिन वो जैन से मिलती है और उससे बात करती है, लेकिन जैन उसे वापस देने से मना कर देती है। लिन जबरदस्ती किताब ले लेती है और भाग जाती है। अगले दिन जैन टॉम से मिलने स्टोरेज रूम में जाती है और ये मानने का फैसला करती है कि वो चाहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहे। उसी समय लिन देखती है कि टॉम गायब है। वो उसे ढूंढना शुरू करती है और उसे स्टोरेज रूम में पाती है। वो उसकी मदद करने के लिए अंदर जाती है, लेकिन तभी उन्हें दरवाजे का लॉक बंद होने की आवाज सुनाई देती है। उन्हें एहसास होता है कि स्कूल का गार्ड चला गया है और वे अब अंदर बंद है। उसी समय वॉन लिन को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती। वो उसे ढूंढने के लिए स्कूल जाता है। उस रात बाद में वॉन लिन का लैपटॉप चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो कभी घर वापस नहीं आई। इस बीच टॉम लिन से बात करना शुरू करता है और उसे बताता है कि उसे उसके साथ जिंदगी बिताना बहुत पसंद है और वो नॉवेल में वापस नहीं जाना चाहता। फिर वोसेन आता है और उन्हें बताता है कि वो हर जगह उसे ढूंढ रहा है। वो मदद पाने और उन्हें स्टोरेज रूम से बचाने में कामयाब हो जाता है। टॉम के घर लौटने के बाद उसे लिन की माँ की एक खास नोटबुक मिलती है। अंदर उन्होंने नॉवेल के किरदारों को वापस लाने के तरीके लिखे थे। उन्हें पता चलता है कि टॉम को नॉवेल के एक खास सीन को असल जिंदगी में फिर से बनाना है और टाइमिंग असल दुनिया के हिसाब से होनी चाहिए। उन्हें ये भी एहसास होता है कि टॉम को नॉवेल पर वापस लौटना होगा, क्योंकि अगर वो ज्यादा देर रुका तो वो आखिरकार गायब हो जाएगा। अगले दिन हम लिन को टॉम के साथ स्कूल जाते हुए देखते हैं। वो देखती है कि वो उससे बचने लगा है और उससे बात नहीं करता। बाद में हमें पता चलता है कि टॉम खुद को दूर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वो जल्द ही मर जाएगा और वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। कुछ देर बाद लिन का दोस्त इसुक उसे सच बताता है कि टॉम जल्द ही मरने वाला है। उस समय वान लिन के साथ बैठता है और उसके साथ खाना खाता है। उसे लगता है कि वो दुखी है और उसे दिलासा देना चाहता है। फिर लिन तय करती है कि उसे टॉम के पास जाकर उससे बात करनी चाहिए। बाद में लिन टॉम से पूछती है कि वो उससे क्यों बच रहा है। फिर लिन उससे नॉवेल के बारे में बात करना शुरू करती है। उसी समय उसका दोस्त वोसेन आता है। वो उनकी बातें सुन लेता है और उसे एहसास होता है कि टॉम कोई आम इंसान नहीं है। वोसेन उनके साथ बैठता है, लेकिन उसे लगता है कि वे बस मजाक कर रहे हैं। फिर इसुक नॉवेल पर पानी डालता है और वोसेन देखता है कि टॉम को चोट लगी है। उसे यकीन हो जाता है कि वे जो कह रहे हैं वो सच है। बाद में टॉम वैन के घर रहने चला जाता है, क्योंकि वो लिन से दूर रहना चाहता है और अब उसके करीब नहीं रहना चाहता। अगले दिन लिन अपनी दोस्त इसुक से बात करती है, जो उसे बताती है कि वो परेशान लग रही है। कुछ देर बाद इसुक लिन को अलविदा कहता है और उसे बताता है कि टॉम आजकल अजीब हरकतें कर रहा है। उसी समय लिन को अपनी माँ की लिखी नोटबुक याद आती है और वो उसे ढूंढने लगती है। आखिरकार उसे वो नोटबुक मिल जाती है और वो उसे पढ़ती है। उसे पता चलता है कि टॉम एक मनगढ़ंत किरदार है जो असली दुनिया में रहता है। अगले दिन लिन स्कूल जाती है और टॉम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बात बहस में बदल जाती है, क्योंकि उसने उसे कुछ नहीं बताया। फिर टॉम सब कुछ समझाता है। वो कहता है कि उससे दूर रहना ही बेहतर था, ताकि वो उसकी चिंता न करे। लिन को लगता है कि वो गलत था और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक टॉम बेहोश हो जाता है और लिन उसे स्कूल क्लिनिक ले जाती है और उसके पास रहती है। वो तय करती है कि जब वो ठीक हो जाएगा तो वो उसे फिर से अपने घर पर रहने देगी और मरने से पहले नॉवेल पर वापस लौटने में उसकी मदद करेगी। टॉम उठता है और उसके साथ चला जाता है। फिर लिन को वॉन का कॉल आता है, जो उसे एक मूवी शूट के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है। अगले दिन लिन अपने दोस्तों के साथ फिल्मिंग लोकेशन पर जाती है। उन्हें पता चलता है कि जो एक्ट्रेस टॉम के साथ एक्टिंग करने वाली थी वो नहीं आई, इसलिए लिन कॉस्ट्यूम बदलने जाती है और टॉम के साथ सीन की शूटिंग शुरू कर देती है। शूटिंग के दौरान टॉम अचानक कबूल करता है कि वो उससे प्यार करता है। लिन को एहसास होता है कि वो सच में ऐसा ही करता है, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा है। वो उससे बात करती है और वो उसे बताता है कि वो सच में उसे अपना दोस्त मानता है। बाद में लिन घर जाती है और सो जाती है। अपने सपने में वो देखती है कि टॉम असली दुनिया से गायब हो गया है। वो जागती है और डर कर उसे ढूंढना शुरू कर देती है। तभी अचानक टॉम उसके सामने आ जाता है। लिन रो रही थी, लेकिन जब वो पूछता है कि क्या हुआ तो वो कहती है कि कुछ नहीं हुआ। अगले दिन लिन अपनी माँ के लिखे इंस्ट्रक्शंस को देखना शुरू कर
करती है और टॉम से कहती है कि वो उसे नोवेल पर वापस जाने में मदद करेगी। वे साथ में बाहर जाने लगते हैं। टॉम की जिंदगी के सबसे अच्छे पलों को जीने की कोशिश करते हैं। उसके जाने से पहले बाद में वो उसे एक गिफ्ट देती है और बताती है कि टाइम लगभग खत्म हो गया है और उन्हें नोवेल का आखिरी सीन एक्ट करना होगा ताकि वो वापस जा सके। लेकिन टॉम नोवेल पर लौटने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है और असली दुनिया में जीना चाहता है। लिन जोर देती है कि उसे उसके साथ सीन एक्ट करना होगा। बाद में लिन को एहसास होता है कि टाइम खत्म हो गया है और टॉम शायद अब नोवेल पर वापस नहीं आ पाएगा। वो रोने लगती है और उसके लिए डरती है। अगले दिन लिन को उसकी दोस्त इसुक मिलती है जो उसे अपने फोन पर कुछ दिखाती है। वो लिन से कहती है कि एक और मौका है कि वे अभी भी टॉम को नोवेल में वापस भेज सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसुक अपने दोस्तों के साथ लिन के घर जाती है जिसमें वान भी शामिल है। वे लिन से कहते हैं कि टॉम को वापस भेजने के लिए उन्हें नोवेल का आखिरी सीन फिर से बनाना होगा। लिन को पता चलता है कि वो सीन कुछ दिनों बाद होने वाला है। वो उनसे कहती है कि उन्हें तैयार रहना चाहिए क्योंकि अगर वे इसे ठीक से नहीं कर पाए तो टॉम शायद नोवेल पर वापस ही न आए। अगले दिन लिन टॉम के साथ टहलने जाती है। वो उससे कहती है कि वो उसका इंतजार करे और कहीं न जाए। लेकिन कुछ देर बाद जब वो वापस आती है तो वो जा चुका होता है। उसे लगता है कि वो हमेशा के लिए गायब हो गया है और वह रोने लगती है। फिर अचानक टॉम आता है और कहता है कि उसने उसे रोते हुए सुना और महसूस किया कि वो उसके बारे में परेशान थी। वो उसे बचाने और अपनी जान बचाने के लिए नोवेल पर लौटने का फैसला करता है। फिर हम देखते हैं कि टॉम लिन के साथ आखिरी सीन करता है और वो नोवेल पर वापस लौट जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि लिन ने वे तस्वीरें रख ली हैं जो उन्होंने साथ में ली थी। एक साल बाद हम देखते हैं कि लिन अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मना रही है। अचानक उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वे डर जाते हैं। जब लिन दरवाजा खोलती है तो वो टॉम को फिर से वही खड़ा पाती है और ये साफ है कि वो उसे देकर बहुत खुश है। हमारी सीरीज का ये सीजन यही खत्म होता है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हम आपसे अगले सीजन में मिलेंगे। अभी के लिए अलविदा।